डेफिनेट इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ फंक्शन सच दैट r टेंड्स टू r फंक्शन x इक्वल टू x प्लस साइन x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 टू पाई फंक्शन इनवर्स x dx। देखो इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन है ये 0 टू पाई फंक्शन इनवर्स 1 x dx। देखो जब भी इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक स्पेशल प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की, वो याद रखनी चाहिए, है ना। तो वो प्रॉपर्टी क्या है मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके लिए। मान लीजिए हमारे पास है a टू b कोई फंक्शन x है, ठीक है। इसको अगर ऐड करते हैं, इसमें ऐड करते हैं अगर हम क्या, फंक्शन ऑफ a इसकी लो लिमिट हो जाएगी और फंक्शन ऑफ b इसकी अपर लिमिट हो जाती है, तो ये हो जाता है फंक्शन इनवर्स 1 x dx। ये पूरा इक्वल टू आता है, ये वाला फंक्शन b फंक्शन ऑफ b हो जाता है और माइनस a फंक्शन ऑफ b। ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की, है ना। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सिर्फ आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है और कुछ करना ही नहीं है इसमें, है ना। तो यहाँ पर अब इससे कंपेयर करेंगे। अब हमारे पास लोअर लिमिट 0 है, ऊपर पाई, यानी कि इससे कंपेयर करेंगे तो a हमारे पास क्या मिलेगा, 0 मिलेगा हमारे क्वेश्चन में। b हमारे पास क्या है, पाई है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, फंक्शन a और फंक्शन b भी चाहिए। फंक्शन a मतलब, फंक्शन a का मतलब क्या होगा, फंक्शन ऑफ 0, है ना। ये कहाँ से आएगा, आपको फंक्शन x दिया हुआ है। फंक्शन x क्या दिया हुआ है हमारे पास, x प्लस साइन ऑफ x ये दिया हुआ है। तो फंक्शन a यानी फंक्शन 0, फंक्शन 0 ही तो फंक्शन a है ना। फंक्शन a ही फंक्शन 0 है। जब मैं यहाँ रखूंगा तो फंक्शन 0 क्या मिलेगा, 0 प्लस साइन 0, यानी ये मिलेगा 0। इसी तरह फंक्शन b अगर मैं जब निकालने चलूंगा तो फंक्शन पाई, इसका मतलब यानी x की जगह पाई रखूंगा तो पाई प्लस साइन पाई, साइन पाई तो 0 होता है, यानी खाली बचेगा पाई। देखो ये चीज निकल गई आपको, फंक्शन ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, ए भी मिल गया और बी भी मिल गया। अब चुपचाप इस फार्मूले पर रख दोगे आप। देखो यहाँ पर कैसे रखेंगे, इस फार्मूले को यूज करेंगे, यानी ए टू बी यानी 0 टू बी मतलब पाई, है ना। फंक्शन एक्स क्या हो गया हमारे पास, एक्स प्लस साइन एक्स, ये फंक्शन एक्स है, ये डी एक्स प्लस क्या होगा, फंक्शन ए कितना है, फंक्शन 0, यानी ये लिमिट हो गई 0, फंक्शन बी की लिमिट हो गई पाई। ये हो गया फंक्शन इनवर्स ऑफ एक्स डीएक्स जो अपने को निकालना है। ये इक्वल टू क्या बन रहा है, बी फंक्शन बी, यानी बी हो गया पाई, है ना। फंक्शन बी कितना हो गया, फंक्शन बी पाई के बराबर हो जाएगी पाई स्क्वायर, और माइनस ए एफ ए तो 0 है ना, एफ ए भी 0 है, तो ये वाला पोर्शन तो 0, ये 0। अब हमें ये वाली चीज चाहिए, तो इसको इधर ले लो, यानी 0 टू पाई फंक्शन इनवर्स एक्स डी एक्स, ये बन गया आपके पास पाई स्क्वायर माइनस 0 टू पाई एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो इतना सिंपल हो जाता है अगर ये आपको प्रिंसिपल याद है तो, है ना। अब इसमें क्या कर लेते हैं, अब इसको सिंपल कर लेते हैं, पाई स्क्वायर एक्स डी एक्स को एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा, ये लिमिट लगी जाएगी 0 टू पाई। अभी बाहर माइनस है, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कोस एक्स, भी हो जाएगा प्लस कोस एक्स, समझ रहे हो। ये हो जाएगा 0 टू पाई। जब यहाँ रखेंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। ये तो पाई स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कोस पाई माइनस कोस 0। ये क्या मिल जाएगा, पाई स्क्वायर में से पाई स्क्वायर बाई 2 गया तो पाई स्क्वायर बाई 2 ही मिला, और प्लस कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, और कोस 0 की 1, या माइनस पहले से 1, है ना। तो ये मिल गया पाई स्क्वायर बाई 2, ये -2 हो गया -2। ये सीधा ही आंसर आ गया आपके पास, यानी ए इसका राइट आंसर है, ए इसका राइट आंसर। तो समझ लिए, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है,
है ना? इस पर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है।